दोस्तों नमस्कार। हमारे प्रधानमंत्री महोदय द्वारा भारत को $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इस लक्ष्य को पाने के लिए बहुत सारे पॉलिसी चेंज किए गए हैं और बजट में प्रावधान किया गया है, जिसमें से एक स्कीम है स्टैंड अप इंडिया स्टार्टअप इंडिया। दूसरा है कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए प्रोडक्शन बेस्ड इंसेंटिव स्कीम लागू की गई है और इसी तरह एसएमई को मदद देने के लिए लघु और सीमांत उद्योगों को मदद देने के लिए बहुत सारी योजनाएं लागू की गई हैं। इनका परिणाम यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से उन्नति की ओर बढ़ रही है और कोविड के बाद जो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है उसमें भारत का नंबर आता है। तो अभी हमारे यहाँ लगभग 61,000 स्टार्टअप हैं, क्योंकि अगर हमें इन सब लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो भारत सरकार का ये क्लियर कट विजन है कि इसके लिए स्टार्टअप कल्चर को हमें बढ़ावा देना पड़ेगा ताकि नए नए तरह के बिजनेस मॉडल मार्केट में हों और इनोवेटिव तरीके से बिजनेस किया जाए परंपरागत तरीके के अलावा। तो इसके लिए डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड द्वारा अभी तक 61,000 से ज़्यादा स्टार्टअप को मान्यता प्रदान की गई है और ये दुनिया के 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप कैपिटल के रूप में हमारा देश निकल के आया है। पर अभी हम देखें कि ये ज़्यादातर जो स्टार्टअप हैं वो शहरी समस्याओं के ऊपर काम कर रहे हैं। बहुत कम स्टार्टअप हैं जो रूरल एरिया या एग्रीकल्चर की समस्याओं को लेके काम कर रहे हैं। तो अभी लगभग 600 से अधिक स्टार्टअप ऐसे हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों पे एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में काम करते हैं। इंडिया की, जैसे मैंने आपसे कहा, कि जो 2nd लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है अभी, और हम लोग 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है जीडीपी के मान से और 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है परचेजिंग पैरिटी के मान से। तो इस तरह भारत की जो संभावनाएं हैं और $5 ट्रिलियन का जो लक्ष्य है वो अचीव करना कोई मुश्किल बात नहीं है। एग्रीकल्चर सेक्टर भारत का एक ऐसा सेक्टर है जहां टोटल वर्किंग पॉपुलेशन के 65% लोगों को अभी भी रोजगार मिलता है और ये जीडीपी में 18% का योगदान देता है और एक्सपोर्ट में 10% का इसका योगदान है। अभी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में टोटल 70% जनसंख्या निवास करती है और ये एक बहुत बड़ा कंज्यूमर हब है जहाँ चीज़ें उत्पादित भी होती हैं और जहाँ उनके उपभोग के लिए मार्केट है। पर अभी हम अपने यहाँ अगर देखें तो एग्रीकल्चर के जो फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क्स, सीरियल्स, इन सब को अगर हम मिलाएं तो केवल 2% ही प्रोसेस्ड फूड में कन्वर्ट हो रहे हैं और बाकी हम रॉ फूड के तरीके से बेच रहे हैं। जबकि अगर हम थाईलैंड और ब्राज़ील जैसे देशों को देखें तो वहाँ 75% तक जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं उनको प्रोसेस करके बेचा जाता है। तो हमारे यहाँ बिना प्रोसेस्ड के फ्रूट ये सब चीज़ें बेची जाती हैं। तो यहाँ लगभग 35% जो प्रोडक्शन है वो पोस्ट हार्वेस्ट में लॉस हो जाता है, नष्ट हो जाता है, क्योंकि उसके लिए कोल्ड सप्लाई चेन, पैकिंग, वेयर हाउसिंग और ट्रांसपोर्टेशन की उस तरह की व्यवस्थाएं अभी विकसित नहीं हुई हैं। तो अगर हम देखें कि स्टार्टअप को ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह के नए काम करने के आइडियाज़ हैं, तो उसमें आज हम एक आइडिया पे बात करना चाहते हैं और वो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। देखिए, शहरी क्षेत्रों में बहुत सारे स्टार्टअप आ गए हैं, उनमें कुछ स्टार्टअप के आईपीओ भी हो गए हैं और वो यूनिकॉर्न भी बने हैं जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं। पर ग्रामीण क्षेत्रों में अभी बहुत कम स्टार्टअप हैं जो ग्रामीण क्षेत्र की सप्लाई चेन पे काम करते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में 2 तरह की सप्लाई चेन होती है। एक सप्लाई चेन में जो कृषि उत्पादन है वो मार्केट और प्रोसेसिंग यूनिट तक आता है और दूसरी सप्लाई चेन है एफएमसीजी गुड्स की और एग्रीकल्चर के इनपुट्स की, जो फैक्ट्री से खेतों तक या ग्रामीण क्षेत्रों तक जाते हैं।
तो अगर हम देखें कि हमारे यहाँ लगभग 12.4 मिलियन लघु और सीमांत इकाइयाँ हैं जो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग का काम करती हैं, और ये भारत की जीडीपी में लगभग 7% का इनका योगदान है, और एक्सपोर्ट में ये 35% योगदान देती हैं, और इन इकाइयों में लगभग 3 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिलता है। तो जो कृषि उत्पाद हैं उनको इन इकाइयों तक एफिशिएंटली पहुंचाना, उनके लॉसेस को कम करना और मल्टीपल उठाधरी को कम करना, ये पूरी सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो एफएमसीजी का मार्केट है वो अभी ई कॉमर्स की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और आज अभी हमारा जो ई कॉमर्स का मार्केट है वो 110 बिलियन डॉलर का है, जो 2025 तक 220 बिलियन डॉलर का होने की संभावना है। इसमें 45% जो हिस्सेदारी है वो ग्रामीण क्षेत्रों की है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बड़ा क्वांटिटी में एफएमसीजी के उत्पादों को पहुंचाया जाता है। इसकी भी सप्लाई चेन पर काम करने के लिए स्टार्टअप्स को अपॉर्चुनिटी है। तो इस तरह से अगर हम देखें, क्योंकि अभी हम प्रोडक्शन के अलावा उनकी ब्रांडिंग, पैकिंग, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टिंग, इन सब को अगर हम देखें तो हमारे प्रोडक्शन का जीडीपी का लगभग 39% पैसा इसमें खर्चा होता है, जबकि चाइना में इसका 13%, यूरोप में 11% और अमेरिका में 9% खर्चा होता है। तो ये खर्चे को कम करने के लिए नए आइडियाज़ और नए स्टार्टअप को बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो चूँकि क्यों ये हमारे यहाँ इतना खर्चा हो रहा है, क्योंकि हम लोग जो टोटल खर्चा करते हैं उसका 40% खर्चा केवल ट्रांसपोर्टेशन पे होता है, और ये जो 40% खर्चा ट्रांसपोर्टेशन पे होता है इसका लगभग 70% खर्चा केवल रोड ट्रांसपोर्ट से होता है, क्योंकि हमारे यहाँ इंटरनली जब मटेरियल जाता है, चाहे वो गांव से निर्माण इकाइयों तक आना हो या निर्माण इकाइयों से वो फिर गांव के बाज़ार में जाना हो, तो सड़क परिवहन ही मुख्य साधन हैं। तो वो सबसे ज़्यादा उस पर खर्चा होता है, क्योंकि वो सबसे महंगा परिवहन होता है। इसके बाद रेलवे का नंबर आता है, और बहुत छोटा हिस्सा जो है वो वाटर बॉडीज़ के थ्रू परिवहन का होता है। तो ये जो सड़क ट्रांसपोर्ट है इसको भी इफ़िशियंट बनाने के लिए स्टार्टअप्स के पास काम करने का एक अवसर है। तो इस पूरी लॉजिस्टिक, सप्लाई चेन, डिस्ट्रीब्यूशन, वेयर हाउसिंग, पैकिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन सबको एफिशिएंट बनाने के लिए ये कुछ आइडियाज़ हैं, जहां आज हमारे युवा और नए लोग जो इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं उनके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो 2050 तक 80 करोड़ से अधिक लोग केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहने वाले हैं, और इनकी उपभोग की मांग भी बहुत ज़्यादा होने वाली है। यहाँ सर्विसेज की मांग बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो ये एक फ्यूचर का क्षेत्र है जहाँ स्टार्टअप को काम करने के अवसर हैं, क्योंकि जो शहरी क्षेत्र में सर्विसेज और दूसरे तरीके की इनोवेशन हुए हैं ई कॉमर्स को लेके, वो मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया, और वहाँ अभी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ काम कर रही हैं, तो छोटे नए स्टार्टअप को वहाँ सर्वाइव करना कठिन हो रहा है। तो यदि ये छोटे और नए स्टार्टअप ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ आते हैं तो इनको भारत सरकार को और राज्य सरकारों को कुछ ज़्यादा इंसेंटिव देने की आवश्यकता है। इनको टैक्स में या इनको दूसरे तरह के सुविधाएं बैंकिंग की देने की आवश्यकता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में काम करना थोड़ा कठिन होता है, और यहाँ ब्रेक इवन पाना, गेस्टेशन पीरियड बहुत लंबा होता है, तो धीरे धीरे धैर्य के साथ काम करना होता है। तो अगर थोड़ा सा पॉलिसी में चेंज होता है, तो जिस तरह से अर्बन सेक्टर में स्टार्टअप ने एक क्रांति लाई है, उसी तरह की क्रांति वो ग्रामीण क्षेत्र में ला सकते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र ही अब फ्यूचर का प्रोमिसिंग लैंड है, जहां लोगों को व्यापार करने की ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध होंगी, और बहुत बड़ा क्षेत्र उनको व्यापार करने के लिए उपलब्ध होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो स्टार्टअप ग्रामीण क्षेत्रों में काम करना चाहते हैं
वो ई फसल प्लेटफार्म से जुड़ के अपने प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ई फसल मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते हैं। तो वो स्टार्टअप को शुरू में एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकते हैं जहां वो अपने आइडिया को एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो जो लोग इस तरह का काम करना चाहते हैं वो हमारे साथ संपर्क करके इस बात को आगे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।